हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। टेक क्रूसेडर में आप सब लोगों को वेलकम। दोस्तों, एक्सेल और एडोब फोटोशॉप 7 के रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही है। आज वीडियो एक्सेल के ऊपर है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। एक्सेल के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल क्यूरी है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्यूरी लिखे, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आज जो हम जिस सीरीज के ऊपर चल काम करना शुरू कर रहे हैं वो बेसिकली जो कॉमन फार्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, उसके ऊपर हम काम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली एक ऑफिस में वर्किंग करते हुए जो फार्मूलाज मोस्टली शीट्स में यूज़ हो रहे होते हैं, जो फंक्शन मोस्टली शीट्स में यूज़ हो रहे होते हैं, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हम 3 फंक्शंस को, फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। एक सम और ड्रॉप डाउन लिस्ट, थर्ड नंबर पे सम इफ। और सम इफ्स और बाकी फार्मूलाज को डे बाय डे वीडियोस में डालें, डे बाय डे उनके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। तो अगर आप लोगों ने इस सीरीज को सीखना है, आप बिगनर्स हैं, आपने एक्सेल अभी सीखना स्टार्ट किया है, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली सम के लिए हमें थोड़ा बहुत डाटा चाहिए होगा, तो हम एक टेबल सा बना लेते हैं डाटा का। नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स। नेम है जी अली अहमद अकबर अहमद अकबर अली फयाज। ठीक हो गया। सब्जेक्ट है जी फिजिक्स, ये फिजिक्स केमिस्ट्री। मार्क्स अली के जी हैं इसमें 45, 46, 34 और 43। केमिस्ट्री 37, 35, 38। जी, ये हमारे पास एक टेबल आ गया, कुछ डाटा आ गया। अब सम जो है, अगर दो वैल्यूज हैं तो प्लस करना होता है, जैसे इज इक्वल टू ये सेल प्लस, सॉरी, प्लस ये सेल। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज का सम आ जाएगा। अगर हमारे पास सेल ज्यादा है, एक पूरी रो या पूरे कॉलम को सम करना है, तो उसके लिए हम इज इक्वल टू सम और यहाँ से रेंज स्टार्ट करेंगे, शिफ्ट पकड़ के एरो की। जब ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, हमारा सम आ जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं सम को। ठीक हो गया। एक और तरीका है शॉर्टकट। ये था नॉर्मली काम करने के लिए, जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे होते हैं। जब थोड़ी सी एक्सपर्टीज बढ़ती है तो शॉर्टकट्स पे हर बंदा काम करता है। इसका शॉर्टकट ये है, इसको डिलीट कर देते हैं। आल्ट प्लस, ऑटोमेटिकली जो न्यूमेरिक रेंज होगी उसका सम ले लेगा। आपने नोट किया, यहाँ मार्क्स वाले सेल को उसने सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ वो पोर्शन सेलेक्ट किया जो न्यूमेरिक था। एंटर करेंगे, उसका सम आ जाएगा। ठीक हो गया। ये कॉलम था। अगर हमारा डाटा रो में भी अवेलेबल है तो डेफिनेटली रो का भी सम हो करेगा। अब इसमें कुछ डाटा एंटर कर लेते हैं।
यहाँ आल्ट पकड़ के प्रेस करेंगे प्लस, तो उसने कॉलम की तरफ नहीं गया, रो में गया और वहां तक गया जहां उसे न्यूमेरिक वैल्यू नजर आई। अगर इसके आगे हमारा कोई भी अल्फाबेट होता तो भी सिलेक्ट ना करता, एम्प्टी सेल आया है उसने फिर भी सिलेक्ट नहीं किया। जैसे एंटर करेंगे तो हमारे पास का सम आ जाएगा। ठीक हो गया। ये है सम का फार्मूला, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी शॉर्ट की के थ्रू। अब हम यहाँ एक लिस्ट जो है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट इंसर्ट करते हैं। बेसिकली डाटा में जाके यहाँ कर लेते हैं जी, डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन में होती है, यहीं पे होगा डाटा वैलिडेशन जी, ये डाटा वैलिडेशन है। इसमें अलाउ लिस्ट कर लेंगे। ये डिफरेंट फंक्शंस है इसमें, मैं एक बता रहा हूँ, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं, कहेंगे तो मैं वीडियोस भी बना दूंगा। लिस्ट तो सोर्स मांग रहा है कि लिस्ट की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, सोर्स कौन सा है, हम ये वाले सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, एंटर करें, ओके। तो आपके पास यहाँ एक लिस्ट बन जाएगी, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट, जितने नाम इस जगह पे हैं वो सारे आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से एक नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, बिलफर्स अली। यहाँ फार्मूला लगाते हैं सम इफ का, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की कि सम इफ के ऊपर भी हम काम करेंगे। सम इफ का फार्मूला लगाते हैं। रेंज मांग रहा है जी, हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे जहां हमारा डिजायर्ड रॉ डाटा है, कॉमा क्राइटेरिया, हम चाह रहे हैं कि इस सेल के अंदर जो भी नाम हो ना उसका सम करके दे दे हमें। क्राइटेरिया आ गया जी हमारा J4, हमने सेल जो है सिलेक्ट कर लिया, कॉमा सम रेंज, क्या आपने सम कहाँ से उठाना है, सम हमने उठाना है इस कॉलम से, ये रेंज दे दी, एंटर करेंगे। अली के जी मार्क्स हैं 80। अब फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके मिला के टोटल सम जो बन रहा है 80 है। यहाँ से चेंज करेंगे अहमद 89। अब इसको एक चेक मार लेते हैं कि जी सही कर रहे हैं कि नहीं। अहमद यहाँ और ये, तो 89 सम आ रहा है जी, 89। यह है सम इफ। चलें सम इफ के ऊपर भी बात कर लेते हैं, फार्मूले के साथ रिलेटेड है। सम इफ, सम इफ एस भी कहते हैं, सम इफ्स भी कहते हैं। इसको तब यूज किया जाता है जब आपके ज्यादा, मतलब आपके क्राइटेरिया ज्यादा हों, दो एक से ज्यादा हों। तो यहाँ पे हम, ये तो थी नेम का। अगर आपका क्राइटेरिया सब्जेक्ट वाइज भी है, यहाँ सब्जेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम एक लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट एक किस्म का आपका फिल्टर ही है। डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स सेलेक्ट किया हमने, बेसिकली दो ही कर लेते हैं, चले सारा कर लेते हैं, एंटर किया, ओके। अच्छा जी, अहमद हो और अहमद के जी मार्क्स हों किस चीज में, यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जी केमिस्ट्री में। हम फार्मूला लगाते हैं सम इफ एस, टैब प्रेस किया। अब सम रेंज मांग रहा है जी, सारी रेंज दे देते हैं, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। अब पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है जी, हम कहते हैं अहमद हो, कॉमा सॉरी क्राइटेरिया रेंज 1, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉमा क्राइटेरिया 1 अहमद, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, सॉरी इसको अली पे लेके जाते हैं, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी ये है, कॉमा क्राइटेरिया 2।
और इसको करेंगे एंटर। कहीं फार्मूले में इशू आ रहा है। अली के जी केमिस्ट्री के अंदर हैं 35। अली केमिस्ट्री 35। सब्जेक्ट चेंज करते हैं, फिजिक्स करते हैं। फिजिक्स के अंदर अली के हैं 45। ठीक हो गया। यहाँ से फ्याज करते हैं। फ्याज के फिजिक्स के अंदर 0, क्योंकि फ्याज फिजिक्स वाले एरिया उसमें सब्जेक्ट में है ही नहीं। अगर यहाँ केमिस्ट्री करते हैं तो फ्याज के केमिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं जी 38। ठीक है, तो दो रेंज है हमारे पास, दोनों को वो चेक कर रहा है। नेम फ्याज हो, सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो, तो मार्क्स कितने हैं उसके। तो इसी तरह अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा रेंज है, ज्यादा आपने बेस बनाने हैं, नाम भी फ्याज हो, सब्जेक्ट ये हो, मार्क्स 40 से कम वाले उठाए या 50 से ऊपर वाले उठाए, आपके डाटा पर डिपेंड करता है आपके पास डाटा किस तरह का है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप उसके हिसाब से सम इफ्स का फार्मूला जो है यूज कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे डेली बेसिस पे। अगर आपकी कोई स्पेशल क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ें, उसके ऊपर इंशाल्लाह जल्द से जल्द वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
यहां से यहां तक मैंने लिया, प्लीज देखिए, इज इक्वल टू रैंडम बिटवीन 100, 500। अब मैं चाहता हूं इसमें से जो टॉप वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए। होम, बहुत आसान है, न्यू रूल, टॉप बॉटम, टॉप को सेलेक्ट किया, टॉप कितनी वैल्यू, मैंने कहा टॉप 1 वैल्यू, यानी नंबर ऑफ वैल्यू भी आप बढ़ा सकते हैं। फॉर्मेट कर दिया उसको, मैंने कहा येलो कर दो। तो अब जैसे जैसे डेटा चेंज होता रहेगा वैसे वैसे टॉप वैल्यू आगे पीछे होती रहेगी। एग्रीड? इसी तरीके से बॉटम भी बना सकते हैं। होम, न्यू रूल, टॉप की जगह कर दिया बॉटम, और यहां पे ले लिया 1, कोई और कलर डाल दिया, लेट सपोज ये डाल दिया। अब ये वैल्यू यहां पे सेलेक्ट की, इज इक्वल टू रैंडम बिटवीन, अब 1 से लेके 50 तक की वैल्यू लीजिएगा ताकि डुप्लीकेशन आए। होम पे जाके मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करवा लो भाई, डुप्लीकेट वैल्यू अभी एक भी नहीं है, ये देखिए। जी, डुप्लीकेट वैल्यूज
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे हम, न्यू रूल, और यहां पे आएंगे फॉर्मेट ओनली सेल। अब यहां पे सारे रूल मौजूद है। पहला वाला करेंगे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। फेल होने के लिए रेड कलर चाहिए तो लेस देन लगाएंगे। अगर सेल की वैल्यू लेस देन है 60 के तो कौन सा कलर आना चाहिए? फॉर्मेट में गए रेड कलर आना चाहिए। ठीक है, ओके किया, रेड आ गया। 78 लिखा, दूसरा कलर आ गया, तो फिर हमने ग्रीन वाला भी लगा दिया। न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल इफ सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 भी आ जाएगा ना, तो फॉर्मेट पे गए उसको ग्रीन कर दिया। तो अब देखें ये ग्रीन हो गया। 45 पे आप फेल हो गए, 78 पे आप पास हो गए, 60 पे आप पास हैं, 59 पे फेल है। बात समझ आ गई? ये पहली हो गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पॉजिटिव डेटा बार्स कैसे होती हैं? सिंपल, आपने सेलेक्ट किया और फॉर्मूला लगा दिया इज इक्वल टू रैंडम बिटवीन 100, 500, और इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से डेटा बार्स लगा दी। डेटा बार में मैंने ये डेटा बार लगा दी। अब जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है वो आपके पास एज पर वैल्यू डेटा बार्स चलना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, ये तो पॉजिटिव दिखाई मैंने आपको। यहां पे नेगेटिव आए, रैंडम बिटवीन -50, 50। अब ये माइनस में भी आ रही है। हम गए होम पर और हमने डेटा बार्स में ये वाली यूज कर ली है, ये वाली यूज कर ली, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से शो हो रहे हैं। क्या बात है, तिवाजे सारे नेगेटिव आ गए। ये देखिए, ठीक है, यहां तक बात समझ आई। तीसरा डेटा बार जिधर देखिएगा इज इक्वल टू रैंडम बिटवीन 100, 500, और उसके बाद इज इक्वल टू दिस, इसी का रेप्लिका इधर बना दिया, यानी इज इक्वल टू लिंक करा दिया। तो जो वैल्यू इधर लिखी आ रही है वो इधर लिखी आ रही है। अब क्या किया, डेटा बार्स आपने इस कॉलम पे लगाई। ठीक है, ये डेटा बार लगाएंगे, बहुत बुरा लग रहा है। ये वैल्यू यहां पर भी आ रही है, यहां वैल्यू भी आ रही है। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और मैनेज किया रूल को। मैनेज क्या किया, ये आपके पास एक रूल लगा हुआ आ गया, एडिट किया इसको, और यहां पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है शो बार्स ओनली। ओके किया, ओके किया और ओके किया। अब देखें,
नंबर इधर और बार्स उधर। उसके बाद आपने यहां से उठाया, ये देखिए वो आप लोग को एक और शौक होता है ना मर्ज करने का, होता है ना भाई। मर्ज जो है वो एक्सेल का दुश्मन है। अब आपको सुनाता हूं ये बीच में कैसे आएगा। मैं आपको एक ऑल्टरनेट दे रहा हूं। आप डेटा बार यहां लिखे, डैशबोर्ड यहां लिखा, आपने इसको सेलेक्ट किया, सिर्फ रेंज सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए, अलाइनमेंट में चले गए, अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ओके किया, ये सेंटर में आ गया विदाउट मर्जिंग सेल। E1 भी मौजूद, F1 भी मौजूद, और यहां पर भी यही काम कर दिया। देखें वही काम अचानक हो गया। मैंने वो पिछला वाला टास्क रिपीट कर दिया, और वो टास्क जो था रिपीट करने का शॉर्टकट है F4। मैंने यहां कर्सर रख के F4 दबा दिया, ये दोनों हो गया। अब यहां से उठाया, ये देखिए, राइट क्लिक किया, कॉपी, पावर पॉइंट पे गए। ये भी लिंकिंग का मसला होता है। ये देखिए एक पूरी फाइल को मैंने नई फाइल खोली, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट लिंक, पेस्ट लिंक करा के ओके कर दिया। अब वो डेटा यहां पर लिंक रहेगा। ये देखिए एक्सेल में आके मैंने व्यू ग्रिड लाइन ऑफ कर दी, ग्रिड लाइन ऑफ हो गई। जनाब जनाब ये देखिए, ये देखिए, ये 359 आ गया, 359 आ गया। यहां लिखा एक्चुअल, सॉरी बजट, एक्चुअल, वेरिएंस और ट्रेंड और आइकॉन्स। यहां से लेके बजट और एक्चुअल देखिएगा प्लीज, पहले देख लें। रैंडम बिटवीन 100, 500। अब की मैंने दोनों कॉलम सेलेक्ट करके किया, ठीक है। वेरिएंस आपने निकाल लिया, बजट माइनस एक्चुअल, तो ये मेरे पास माइनस में आ गया, और इसकी कॉपी लिंक करा दी इससे, यानी अगले वाले सेल को लिंक करा दिया। आप ये वाला जो है, ये हमारा जो है वो उसका है, सेल्स का है। एक्सपेंस का होता तो मैं करा देता। एनीवे, अब मैंने दो तरीके से आपको सिखाऊंगा, देखें गौर से देखिएगा। ये जब भी आप पहली बार आइकॉन, अच्छा वेरिएंस तीन किस्म के आ सकते हैं, आउटपुट तीन किस्म का, या फेवरेबल या अनफेवरेबल, और तीसरा नो चेंज। तो आप जहन में रखिएगा कि आपको होम के ऊपर जाके, होम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकॉन सेट मिलेगा, तो आप 3 वाला यूज कीजिएगा, 4 वाला यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका आउटपुट 3 शक्ल में है, 4 शक्ल में नहीं है, ना 5 की शक्ल में। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट सपोज ये आइकॉन ये वाला ले लिया। अब जब भी पहली बार ये आप लगाएंगे, ये हमेशा गलत जवाब देगा। गलत जवाब को ठीक करने के लिए मैनेज रूल में आपको उतरना पड़ेगा। मैनेज रूल में यानी मॉडिफिकेशन करनी होगी, सेलेक्ट करके आप एडिट करेंगे, और यहां पर 3 स्टेप्स करेंगे। वो 3 स्टेप्स क्या है, पहले तो टाइप को परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट कर दें, पहला स्टेप। यहां पर भी नंबर में कर दें, दूसरा स्टेप। और ग्रीन कलर किस वक्त होगा, जब इक्वल टू 0 होगा। ग्रीन कलर तो ग्रेटर देन से होना चाहिए ना, तो इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल से हटा के ग्रेटर देन कर दीजिएगा। बस ये 3 स्टेप करने आपने, और ओके कर दिया। और जब अप्लाई किया देख लीजिए, अब कोई भी गलती नहीं होगी। अच्छा, येलो सेल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक 2 सेल बराबर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। और वो आएगा नहीं, गालिबन कभी कभी आ जाता है तुक्के में। तो मैं क्या करता हूं, 250 हाथ से डाल देता हूं, 250, ठीक है। अभी देखते जाइए प्लीज, इधर देखते जाइए। अब यहां पर आए, आपने कहा वही काम किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकॉन सेट दोबारा लगाता हूं मैं। अब की मैं सिग्नल लगा लेता हूं, ये ओरिजिनल सिग्नल है, पाकिस्तान के बाहर की सिग्नल है, ठीक है। इससे हमने आगे होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, क्या किया था मैंने, एडिट 3 स्टेप किए थे, कौन से, परसेंटेज को नंबर में किया, और इसको ग्रेटर देन कर दिया। और चौथा काम क्या करेंगे, शो आइकॉन ओनली, अप्लाई किया, ओके किया। अब इसको सेंटर में ले लें भले आप देखें आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कितनी जबरदस्त चल रही है।
आप कुछ एक्सपेंसेस लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जनवरी के कुछ एक्सपेंसेस हैं आपके, फॉर्मूला लगाया आपने रैंडम बिटवीन का 100,500 इज इक्वल टू रैंडम बिटवीन 100,500, कंट्रोल एंटर। मेरा हमेशा से एक ख्वाहिश रही है कि एक सेल के अंदर ग्राफ बनाऊं, एक सेल के अंदर ग्राफ बनाऊं। अब ये यूटिलिटी आ गई है, एक सेल के अंदर ग्राफ कैसे बनते हैं, ये डैशबोर्ड जो बहुत काम आते हैं। यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट में गए, स्पार्क लाइन, 3 किस्म के स्पार्क लाइन आ रहे हैं। पहला है लाइन, लाइन में मैंने क्या किया, सबको सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही ओके करूंगा मैं, यहां पे मुझे ग्राफ बने मिल जाएंगे। डिजाइन में आके इन ग्राफ पे कुछ काम करेंगे हम। इन ग्राफ पे कलर चैनल डाल देंगे, हाई और लो पॉइंट, ये भी आप हाईलाइट करा सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट अगर कोई है तो हाईलाइट करा सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट हाईलाइट करा सकते हैं, और तमाम मार्कर्स कहाँ कहाँ क्लिक हुआ है ये भी करा सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जाके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मार्कर को ऑफ कर दूँ, हाई और लो, अब इसमें मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ, तब आप देखिए आपके पास एक ही उसके कई वो आ गए। इसी में लेट सपोज प्रॉफिट आता है आपका, कोई फिगर ऐसी आती है जो माइनस में आ रही है, इज इक्वल टू रैंडम बिटवीन -20,50। अब यहां पर जो आप आइकॉन सेट लगाएंगे, 3 है ना, विन एंड लॉस का लगाएंगे। विन एंड लॉस में आपने लगाया ये विन एंड लॉस आपको सिर्फ ये बताएगा, दूर से देखें तो वो आपको बता रहा है कि एक फिगर माइनस में है। ये देखिए, ये 0 और एक फिगर इस वक्त माइनस में। ये देखिए बार का साइज वही रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ ये बता देगा कौन से महीने में कौन से साल में वो माइनस, ठीक है। और तीसरी है, वो तीसरी वाली बार वाली है, उसमें भी आप लगा सकते हैं, लेट सपोज एक्सपेंस इज इक्वल टू, कॉपी किया मैंने और यहां पेस्ट किया, यहां पर लेके बार लगा दिया हमने। अब इंसर्ट किया बार, ये कॉलम के अंदर ये तीसरी स्पार्क लाइन भी ले ली, तो ये सिर्फ आपको ये बताएगा, बार्स बता रहा है जैसे एक नॉर्मल ग्राफ होता है, लेकिन ये माइनस में फिगर दे रहा है आपको। कोई भी और दूसरी वैल्यू लगा लें आप, और आप हर कलर चेंज कर सकते हैं स्पार्क लाइन का। ये देखिए हर कलर, हर मार्कर का कलर चेंज कर सकते हैं यहां से, ठीक है भाई। ये स्पार्क लाइन कहलाया, और ये दूर से आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखा देता है। ये देखिए, आप F9 पे उंगली रख के बैठ जाए तो देखिए आप कितनी तेजी से घूमेगा। यहां डबल क्लिक किया, राइट से शुरू करेंगे, F2 में क्या लिखा है, F2 में ये लिखा है, इस F2 में जो भी लिखा है इसको कॉपी किया, यहां पर आके इस F2 को डिलीट किया, ब्रैकेट ओपन किया, कंट्रोल V करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो जो F2 में था वो इधर आ गया। एंटर किया, हाँ भाई सही सलामत है वैल्यू। फिर इधर से चले C2, अब C2 क्या है भाई, C2 में आए, C2 में आके जो कुछ है उसको कॉपी किया, और इधर C2 में आके डिलीट किया, ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल V, ब्रैकेट क्लोज, अब ये भी सही सलामत है। फिर चलना शुरू किया, A2 क्या है, A2 तो ये है, चलो A2 छोड़ दिया। फिर उल्टे हाथ पे चलना शुरू किया, फिर A2 आया, फिर A2 आया, अब की क्या है, G2। अब G2 पे आए, जो कुछ लिखा है इसको कॉपी किया और G2 को रिप्लेस करा दिया। अब देख रहे हैं फॉर्मूला, कंट्रोल V, अभी काबू से बाहर हो चुका है वो, ना आपको समझ आएगा ना मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। फिर चलना शुरू किया, फिर क्या आया, C2, फिर वही चीज आई, C2 कॉपी किया, इधर आके C2 की जगह पे बस ये खेल ब्रैकेट का है, कंट्रोल V, ब्रैकेट क्लोज, सारा खेल ब्रैकेट्स का है। अब कंप्यूटर को समझने दें कौन सा ब्रैकेट करना है उससे, कहाँ है, अभी आ रहा है, अभी सीधे हाथ से चलना है। फिर आया D2 क्या है, D2 ये है, जो भी है कॉपी करके
कंट्रोल वी, कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं, अब ये इधर चलता हुआ आया, इधर से चलता हुआ आया C2। अब क्या आया, इससे पहले कहाँ है A2 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 C2। हाँ जी 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 बिल्कुल, C2 में आए। अच्छा, जहां जहां C2 आ रहा है वहां लगा देते हैं, कॉपी करते हैं और एक काम करते हैं, जहां जहां आ रहा है ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल V, ब्रैकेट क्लोज, और फिर C2 जहां जहां आ रहा है वहां लगा दिया, कंट्रोल V, कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज। एक भी ब्रैकेट मिस हो गया ना, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, अभी भी बिल्कुल सही आ रहा है। अब फिर से चलते रहे, फिर पहुंचे कहाँ पे पहुंचे, H2। H2 क्या है भाई, H2 ये कॉपी किया, उसके बाद आके H2 ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल V, ब्रैकेट क्लोज। उफ, इतना बड़ा फॉर्मूला अभी तक सही चल रहा है। उसके बाद A2 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 इधर सीधे हाथ से चलते रहे, फिर D2 आ गया। चलो भाई, D2 क्या है, फाइंड का फॉर्मूला है, और जहां जहां D2 आ रहा है ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल V, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और D2 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। C2 फिर आ गया, तो C2 हमने C2 उठाया, यहां से कॉपी किया, और यहां पर आके जो C2 की जगह है कंप्लीट कर लेते ना। अब E2 रह गया, फाइनली एक रह गया ना, नहीं नहीं लेंथ आ गया भाई, मुबारक हो, लेंथ तक पहुंच गए। और ये था E2 ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल V, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये हो गया, मैंने डिलीट कर दिया सब। अब ये आपके पास फाइल मौजूद है, ये उठा के जिस कॉलम को भी ठीक करना होगा ना, उसके सीधे हाथ वाले कॉलम में डालिएगा, एक कॉलम इंसर्ट करके खुद ब खुद सारे फॉर्मूले चेंज कर लेगा। तो आपकी सैप की डेट को करेक्ट करने का ये नन्ना सा फॉर्मूला है। डुप्लीकेशन का एक और तरीका भी है, यहां से मैंने कॉपी किया इसको और यहां पर पेस्ट कर दिया, और इस वैल्यू को कर दिया 13,000 और इसको कर दिया 18,000। तो बेसिकली 101 दो जगह आ रहा है, लेकिन 101 के दोनों अमाउंट अलग है। अब ये यूनिक डेटा है, ये अलग डेटा है, ये कंबाइन करके कैसे निकालते हैं, अब सुनिए, कंबाइन करके कैसे निकालते हैं। जब भी आपके एक कॉलम, दो कॉलम, एक से ज्यादा कॉलम हो, उन कॉलम्स को कंबाइन कर लें, और कंबाइन किस शक्ल में करें, इज इक्वल टू कंकैटिनेट दिस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डैश, कंकैटिनेट वैल्यूज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो मैंने क्या किया, इसको और इसको दोनों को कंबाइन करके एक नई वैल्यू बनाई, और कॉमा दिस, तो मेरे पास ये वैल्यू आई और मैंने नीचे कॉपी कर दी। ये आपको पता होगा कि डबल क्लिक करने से क्या होता है। ठीक है, डबल क्लिक करने से वहां तक कॉपी हो जाएगा जहां तक कॉलम्स है आपके। अब आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहां लगानी है, इस सेल पे लगानी है। तो मैंने क्या किया, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब डुप्लीकेट निकालनी है, न्यू रूल, यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। अच्छा, अब डुप्लीकेट वैल्यू के लिए, सॉरी, ये वाले कॉलम को आपने क्लिक किया, सिंपल हो गया बिल्कुल। आपने कहा भाई डुप्लीकेट वैल्यू निकाल दो, डुप्लीकेट, और आपने कहा भाई इसको मैं ये कलर दे रहा हूं, तो जितनी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो बाहर आ गई, बाकी सारी यूनिक अपने पास रही, और मेरा आपने इसको फिल्टर करके बाहर निकाल दिया। ये दो डुप्लीकेट वैल्यू हैं, ये और ये, तो मल्टीपल